तो आज मैं आपको द लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी उड़ीसा में है उसके बारे में कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स बताऊंगी जो किसी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस को अवज्ञा कर सकती है। पुरी जगन्नाथ धाम 4 धाम में से एक है। यहाँ भगवान अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। कहा जाता है कि द्वापर के बाद भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में पुरी में निवास करने लगे। इस मंदिर की बहुत सी विशेषताएं हैं। यहाँ के कुछ चमत्कारों को जानकर कोई भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता है। यहाँ हम बता रहे हैं भगवान जगन्नाथ के इस पावन धाम के कुछ रोमांचक रहस्य। नंबर 1, हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह कोई नहीं जानता, लेकिन यह अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। इसके अलावा ये भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को सेवक के द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे लोग देखते ही रह जाते हैं। नंबर 2, नहीं बनती गुवन की परछाई। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुवन देख पाना असंभव है। आश्चर्य की बात यह है कि मुख्य गुवन की परछाई दिन के किसी भी समय दिखाई नहीं देती। नंबर 3, सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। नंबर 4, हवा की दिशा। सामान्य दिनों में हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम को इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। नंबर 5, गुवन के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुवन के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। इसके ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ता है। यह एक तरह से नो फ्लाई जोन है, जो किसी भी सरकार के द्वारा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, इसके पीछे कोई डिवाइन पावर जरूर है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 6, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त यहाँ भोजन करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजारों लोगों के लिए क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर वाले बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ से एक के बाद एक पकती जाती है। अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। कहा जाता है कि इस महाप्रसाद में माँ लक्ष्मी जी का हाथ होता है। नंबर 7, समुद्र की ध्वनि। मंदिर के 4 द्वार होते हैं। मुख्य द्वार को सिंह द्वार बोलते हैं। कहा जाता है सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुन सकते। मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती है। आप मंदिर के बाहर एक कदम पार करते ही लहरों की आवाज आपको सुनाई देगी। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे
तभी आपको लाशों की जलने की गंध महसूस। तो ये रहा पूरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ रोचक बातें। आप लोगों को इसके अलावा कुछ और जानकारी हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।